जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पूरा वर्ल्ड दो पोल में कैसे डिवाइड हुआ और इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन समझने के लिए सबसे पहले आपको 1 अगस्त 1939 से समझना होगा, क्योंकि 1 अगस्त 1939 से वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ, जिनमें दो पावरों के बीच में ये युद्ध हो रहा था। एक एक्सिस पावर था, दूसरा एलाइड पावर था। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान था, और एलाइड पावर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री भी शामिल था, जैसे चाइना। यह युद्ध 1 अगस्त 1939 से लेकर 2 अगस्त 1945 को जाकर समाप्त हुआ, जिसमें 6 साल 1 दिन तक लगातार यह युद्ध चलता रहा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड इतिहास में एक डेडली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिसमें से 55 मिलियन से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री भी शामिल थे। फाइनली दोस्तों, एलाइड पावर ने एक्सिस पावर को हराकर अपना विक्ट्री जीता, और 2 अगस्त 1945 में यह युद्ध का समाप्ति हुआ। और समाप्ति होते ही तुरंत बाद अमेरिका ने जापानीज सिटीज हिरोशिमा, नागासाकी के ऊपर 2 एटॉमिक बम गिरा दिए, क्योंकि जिसमें आधा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का होगा और आधा हिस्सा यूएसएसआर का होगा, क्योंकि उस समय यही 2 कंट्री थे जिनका दबदबा पूरे वर्ल्ड में चलता था, क्योंकि ये दोनों एक न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री थी, यूएसएसआर भी और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी, जिनके सपोर्ट में और इनके पीछे बहुत सारे ऐसे देश थे जो उनको अपना पावर मानते थे। क्योंकि जर्मनी के हारने के बाद सिर्फ 2 ही सुपर पावर बचे थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। ये एक ऐसा सुपर पावर बने थे जो पूरे वर्ल्ड में इन दोनों देशों का दबदबा था, और 2 पोल में हमारा पूरा वर्ल्ड विभाजित हो गया। क्योंकि सोवियत यूनियन जो था वो 15 कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें जो कंट्रियां थी जैसे रशिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन जैसे बहुत सारे कंट्री था। सोवियत यूनियन इतने सारे कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसी कारण उनका जीडीपी घटती गई, और उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ वेपन के रेस में अमेरिका के साथ हमेशा कंपटीशन करता था। इसलिए उनकी जीडीपी इतनी कम हो गई कि उन्हें अपने जीडीपी को लिबरलाइज करने को मजबूर हो गए। एक सोवियत यूनियन का सेक्रेटरी था मिखाइल गोर्बाचेव। 1989 में उन्होंने अपनी जीडीपी को लिबरलाइज किया। उन्होंने 2 पॉलिसी अपनाया, एक पेस्टोरिका, दूसरा ग्लेसनोस्ट। पेस्टोरिका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर और ग्लेसनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, जिसमें यह कहा जाता है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन का मेन कारण है वो मिखाइल गोर्बाचेव है। उनका पॉलिसी लाना ही एक डिसइंटीग्रेशन का मेन कारण बना है, और 1919 तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद 1919 के बाद हम रशिया के नाम से जानते हैं। इसी के कारण 1919 के बाद फिर से हमारे पूरे वर्ल्ड में एक पावर आया, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं का दबदबा 21वीं सेंचुरी तक चली आ रही है, लेकिन यह भी माना जाता है 2040 तक चाइना जो है यूएसए को दबा देगा, क्योंकि चाइनीज जीडीपी है वो इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही है जितनी यूएसए की भी नहीं हो रही। दोस्तों, इसी के बीच हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है।